I am Rajesh Singh and in this video you are going to learn narration. Friends, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को ही नरेशन कहा जाता है और कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग भी कहते हैं। नरेशन 5 प्रकार का होता है। There are 5 kinds of narration: assertive narration, imperative narration, interrogative narration, optative narration and exclamative narration। नरेशन बनाने के लिए 2 प्रकार के रूल अप्लाई किए जाते हैं, जनरल रूल और स्पेशल रूल्स। और आज हम लोग इस वीडियो में जनरल रूल का स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट या जो सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो रिपोर्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो आइए जानते हैं जनरल रूल का पहला रूल। जनरल रूल के अंतर्गत पहला रूल है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। दूसरा रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू या सेड टू हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल या टोल्ड में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। दूसरा रूल है, यानी नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल, अंजलि सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम ए टीचर। तो इसका क्या होगा? अंजलि सेज दैट शी इज अ टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल, मोना सेड टू सुमित कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव ए कार। मोना टोल्ड सुमित दैट शी हैड ए कार। सेड टू को टोल्ड बदल दिया गया और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो गया। नेक्स्ट, अमित विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम एन इंडियन। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? अमित विल से दैट ही इज एन इंडियन। तो मैंने इसे आपको बताया। नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में हो तो उसे हम इस प्रकार से बदल देते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। एग्जाम्पल, राहुल सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई स्पीक इंग्लिश। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। राहुल सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई स्पीक इंग्लिश। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? राहुल टोल्ड मी दैट ही स्पोक इंग्लिश। ऐश्वर्या said to her comma inverted comma you are dancing well। तो इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट, ऐश्वर्या told her that she was dancing well। विकास said comma inverted comma I have taken tea। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? विकास said that he had taken tea। हेमंत said to me comma inverted comma I have been driving this car। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, हेमंत told me that he had been driving that car। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो
पास्ट टेंस के किसी भी टेंस में हो तो उसे हम इस प्रकार से बदलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, और जब मेरा पास्ट परफेक्ट पहले से ही रहता है तो उसे हम नो चेंज यानी हम बदलते नहीं हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने देते हैं यानी नो चेंज। एग्जांपल देखिए, पायल सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई सॉ अ मूवी। तो इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? पायल सेड दैट शी हैड सीन अ मूवी। Karan said to me, comma inverted comma, I was playing. Karan told me that he had been playing. Simran said, comma inverted comma, I had written a letter. Simran said that she had written a letter. Anjali said to me, comma inverted comma, I had been singing a song. Anjali told me that she had been singing a song. तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। अब इसके अंतर्गत हम जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। फ्रेंड्स, जब यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य आते हैं तो उसे नरेशन में बदलने के लिए, इनडायरेक्ट में लाने के लिए केवल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। जैसे द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा मैन इज मॉर्टल, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। माय फादर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। माय फादर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। केवल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स for watching this video.